ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं संपूर्ण अध्ययनम् अष्टमोध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या द्वापञ्चाशत्तमी 52वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक हो गया था हमारा उभौ साभ्यासस्य। ठीक है, ये चलिएगा अब आगे का सूत्र है हंतेरत पूर्वस्य। हंतेरत पूर्वस्य, हंते है षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, अत पूर्वस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, समासः अत पूर्वो यस्मात् नकारात् स अत पूर्वः तस्य अत पूर्वस्य बहुव्रीहि। कहते हैं अत माने ह्रस्व अकार पूर्व में है जिस नकार से, वो नकार क्या कहलाएगा? अत पूर्व। यहां पर विसर्ग लगेगा, यहां पर ही विसर्ग छोड़ दिया। तस्य अत पूर्वस्य बहुव्रीहि। अनुवृत्ति है उपसर्गात अटकुप्वांग नुंग विवायवेपि रक्षाभ्याम नोणः संहितायाम। ठीक है, अर्थः उपसर्गस्थान निमित्ताद उत्तरस्य आकार पूर्वस्य हन्ति नकारस्य णकार आदेशो भवति। कहते हैं उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर आकार पूर्व में है जिस हंती का, हन धातु का जो हन है तो उसमें ना है, न से पूर्व में अ रहना चाहिए हवाला, तो उस नकार का अणकार आदेश हो जाता है। जैसे प्रहण्यते परिहण्यते प्रहणनम पारिहणनम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या वास्तव में ये प्रपूर्वक और ये हन्यते है, ये क्या है? कर्मवाच्य का है, कर्मवाच्य का है, यक आ गया इसलिए। अब ये यहाँ पर उपसर्ग में स्थित निमित्त र, उससे उत्तर ये हन का ना, ये कैसा या इसमें अ है। कभी कभी क्या होता है हन धातु के हकार के आकार का लोप हो जाता है? हकार, तो जब हकार के आकार का लोप हो जाएगा तब हन के नकार को णत्व नहीं होगा। अभी मैं बता दूंगा आपको। जैसे ये हो गया, तो अब यहाँ पर इसको णत्व हो गया, तो प्रहण्यते परिहण्यते, ये लुटका है तो प्रहणनम परिहणनम। अब जैसे ये है, जैसे मानिएगा ये घनंती बनता है। क्या है? घनंती। ये लट लकार का बहुवचन में हन धातु का घनंती बनता है, प्रथम पुरुष का एक बहुवचन का। हंती हतः घनंती। तो यहां पर क्या है? हन के हकार का आकार लोप हो गया, तो नकार कैसा है? अपूर्व नहीं है।
इसलिए यहां पर अणत्व तो नहीं होगा। यदि यहां पर हम प्र का प्रयोग करेंगे तो यहां पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो यही कह दिया। अकार पूर्व इसलिए कह दिया है कि जहां हन की उपधा का लोप हो वहां अणत्व न हो। ठीक है, यहां पर परहण्यते दिखा दिया है कर्म वाच्य में। आगे है वमोर वाह, वमोह सप्तमी व्यक्ति वचनांतम वाव्यपदम समास वश्चमश्च वमौ तयोः वमोह इतरेतर द्वंद्व अनुवृत्ति हंतेरत् पूर्वस्य उपसर्गात् अटकुप्वांग नुम व्यवायवेपि रसाभ्याम नोणः संहितायाम। ठीक है, अर्थ वकार मकारयोः परतोत्त पूर्वस्य हंति नकारस्योपसर्गस्थान निमित्ताद् उत्तरस्य विकल्पेन नकारादेशो भवति। वकार और मकार, ये वकार और मकार वास्तव में क्या है, वस और मस के हैं, परस्मय पद के वस मस प्रत्यय उत्तम पुरुष की। तो उनके परे रहते क्या है, अत पूर्व माने अकार पूर्व वाला जो हंती का नकार है उसको उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर विकल्प से नकार आदेश हो जाता है जी। तो वकार और मकार इनको इनके पहले अकार पूर्व वाला जो हंती है न, हंती का नकार है उसको उपसर्ग में स्थित जो निमित्त है उससे उत्तर इनको इसको नकार को नकार हो जाता है। तो जैसे प्रहणवाह परिहणवाह, लटकार का है उत्तम पुरुष का, पक्षे प्रहन्वाह परिहन्वाह, मका प्रहणमाह परिहणमाह, प्रहन्माह परिहन्माह। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, प्र है ये और पहले हन और ये शप आएगा और ये वस आ जाएगा लट के स्थान में, शप का आदादिगण की ऐसे लुक हो जाता है। तो और यहाँ पर इसको अणत्व हो जाएगा विकल्प से रुत्त विसर्ग होकर के प्रहणवाह परिहणवाह, ऐसे नहीं होगा तो ये बनेगा रहेगा। तो पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त तथा अणत्व तो विकल्प कर दिया। अंतरदेशे अंतः अव्यपदम अदेशे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम समासः न देशो देशः तस्मिन् अदेशे नहीं तत्पुरुषः अनुवृत्ति हंतेरत् पूर्वस्य अटकुप्वांग व्यवायवेपि रसाभ्याम नोणा संहितायाम। इनकी अनुवृत्ति आ रही है तो मन जो देश नहीं है वो आदेश हो गया। अर्थ अंत शब्दात उत्तरस्य अत पूर्वस्य हंति नकारस्य नकारादेशो भवति आदेशाभिधाने। अंत ये वास्तव में क्या शब्द है, अंतर शब्द है ये ऐसा रेफांतव्य है। तो अंतर शब्द से उत्तर भी क्या है, हन धातु के नकार को नकार हो जाता है यदि वो नकार अकार पूर्वक हो। तो अंतर हण्यते अंतर हणनम वर्तते लुट का प्रयोग है ये, यक का प्रयोग है कर्म वाच्य में। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पर ये देश नहीं कहा जा रहा हो, अंतर शब्द से उत्तर अकार पूर्व वाले हन धातु के नकार को नकार आदेश हो जाता है, देश को न कहा जाए अर्थात देश का विधान नहीं होना चाहिए। अंतर हणनम यहाँ भाव में लिट प्रत्यय अंतर परिग्रहे से अंतर शब्द की गति संज्ञा हो जाती है। गति संज्ञा होने से क्या हो जाता है, इसका समास हो जाता है। पूर्व वाले में तो समास नहीं होगा, वो तो अंतर हण्यते वो तिङंत है वो अलग रहेगा, यहाँ समास हो जाता है, कुगति प्रादय से समास हो गया। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे यहाँ उत्तर पद पूर्व पद की कोई बात नहीं है, बस अंतर शब्द ले लिया है। ये पूर्व पद में भी हो सकता है और ये अलग भी हो सकता है। जैसे अंतर हण्यते में यहाँ तो कोई समास नहीं है तो ये पूर्व पद नहीं कहा जाएगा, उत्तर पद नहीं कहा जाएगा। पूर्व पद और उत्तर पद तो समास में कहा जाता है, परंतु यहाँ पर किसी दूसरे शब्द का व्यवधान नहीं है, इसलिए अंतर शब्द से उत्तर हन धातु के नकार को अणत्व हो गया क्योंकि वो आकार पूर्वक है। वहां पर समास हो गया तो भी हो जाएगा, दोनों प्रकार से हो जाएगा।
अयनंच अयनम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम च अव्यपदम अनुवृत्तिया अंतर्देशे अटकुप्पं व्यवायवेपि रसाभ्याम नोणः संहितायाम्। अर्थ अंत शब्दात उत्तरस्य अयन शब्दस्य नकारस्य आदेशाभिधाने नकारादेशो भवति। अंतर शब्द से उत्तर अयन शब्द को भी, अयन शब्द के भी नकार को नकार हो जाता है, देश को ना कहना हो तो। अंतरायणम वर्तते अंतरायणम शोभनम। ठीक, तो अंतरायणम है तो रप को विसर्ग आदि कुछ नहीं होगा क्योंकि आ रहा है तो मिल गया बस। ठीक है, ये अयनम अयनम शब्द वास्तव में इसको इन्होंने बता दिया है कि अय अथवा इण गतौ धातु के लुट प्रत्यय करके अयनम बन जाएगा। अय धातु से लुट लाएंगे तो भी अयनम बनेगा, इन धातु से लाएंगे तो गुण करके अय आदेश करके अयनम बनेगा। कृत्य चाह सूत्र आगे पढ़ेंगे हम 28वां। इससे ही वास्तव में इसको अणत्व सिद्ध था, क्योंकि ये क्या है, अयनम शब्द लिट प्रत्यांत है ये, और लिट प्रत्यय क्या है, ये कृत्य चाह, क्योंकि ये कृत है वास्तव में। लिट प्रत्यय क्या है, कृत। तो कृत्य क्या माने कृति का, ये यहाँ कृत है वास्तव में। तो कृत्य माने इस सूत्र से ऋणत्व प्राप्त था, फिर दोबारा क्यों किया है, तो कहते हैं कि से ही ऋणत्व सिद्ध था। आदेशाभिधानार्थ यह सूत्र है। कृत्य में तो देश अभिधान हो चाहे देश अभिधान ना हो, दोनों में। अब क्या हुआ, ये सूत्र नियम कर दिया कि अंतर शब्द से उत्तर कृत अयन शब्द का, कृदंत अयन शब्द का नकार को अणकार होगा। वो कब होगा, जब देश का विधान नहीं हो। देश का विधान होगा तो भी नहीं इससे होगा, तो अंतरयनम बनेगा, अंतरयनम। ये नियम से ये फायदा हो गया। ठीक है, छंदस्यवग्रहात्, छंदसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम ऋदवग्रहात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम समासा ऋचासौ अवग्रहश्च ऋदवग्रहः तस्मात् ऋदवग्रहात् कर्म धारयत् तत्पुरुषः। तो अवग्रह इसका क्या है, वो री, और वो कैसा होना चाहिए, अवग्रह वाला। अवग्रह वास्तव में यहाँ पर क्या होता है, पद पाठ में जो शब्दों का अलग अलग विग्रह करते हैं, शब्दों को अलग अलग तोड़ के बताते हैं, वो ही यहाँ पर अवग्रह है। अवगृह्यते विच्छिद्य पठ्यते अवग्रह। अवग्रह क्या है, अवगृह्य अर्थात पदा माने पदानी विच्छिद्य पठ्यते या पठ्यन्ते, माने पदों को तोड़ तोड़ करके पढ़ा जाता है, वो ही अवग्रह होता है। अनुवृत्तिया अटकुप्वांग नुम व्यवायवेपि रसाभ्याम नोणः संहितायाम पूर्व पदार्थ संज्ञायाम मगः इत्यतः पूर्व पदार्थ इत्य अनुवर्तते इत्यपि अनुवर्तते। इसमें से मंडूक प्लुत गति से यहाँ पर बोले आएंगे, जब पूर्व पद की अनुवृत्ति नहीं थी वास्तव में, पर यहाँ से अब आ जाएगी। अर्थ छंदसी विषये ऋकारांतात् अवग्रहात् पूर्व पदात् उत्तरस्य नकारस्य नकारादेशो भवति। कहते हैं छंद विषय में ऋकारांत माने क्या है, ऋकारांत, ध्यान रखें ह्रस्व ऋकारांत चाहिए, ह्रस्व दिया हुआ पर तपरकर्ण किया है, तो ह्रस्व ऋकारांत अवग्रहात, अवग्रहात का माने शब्द को तोड़ रहे हैं, तो जहां अवग्रह हो रहा है तो टूट रहा है, वहां पर शब्द के अंत में ह्रस्व रे होना चाहिए। तो उससे पूर्व पदार्थ, और वो ऋकारांत क्या होना चाहिए, पूर्व पद, उससे उत्तर नकार को अणकार हो जाता है, कोई भी नकार हो। ठीक है, जैसे नृमणाः पितृयाणम, तो इसमें वास्तव में इसका अवग्रह करेंगे तो दो पद हैं, नृ और मनाह। क्या है, नृ प्लस मनाह, ये है, ये अवग्रह होगा, तोड़ दिया पदों को। अब ये यहां अवग्रह में क्या है, री अंत में है, इसलिए इससे उत्तर इसके नकार को अणकार हो गया, तो क्या बन गया, नृमाणाः। ऐसे पितृयाणम, तो यहाँ ये दो पद है, पितृ और यानम, तो यहां पर भी हो गया।
ठीक है, आइएगा। अवग्रह्यमाण अर्थात जिसका पदपाठ काल में अवग्रमण पद को अलग अलग किया जाए, केवल री पद नहीं अतः ऋकारांत सूत्रार्थ में किया है। सूत्रार्थ में ऋकारांत ये अर्थ किया है। अवग्रह से तात्पर्य यहां इतना ही है कि जिस पद में री पर अवग्रह संभव हो, उस ऋकारांत पद से उत्तर अणत्व होता है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अवग्रह की अवस्था में ही अणत्व हो, ध्यान रखें। कोई इसका ऐसा अर्थ ना लगा ले कि अवग्रह करेंगे तभी अणत्व हो गया, ऐसा नहीं है। ही हो, ये तो अवग्रह देखना है हमको कि इसका जब तोड़ेंगे तो री अंत में आ रहा है, तो उसको जुड़े हुए ही क्या है, दोनों पद जुड़े हुए ही अणत्व हो जाएगा। तो वही कहा जैसे था नृमणा, तो नृमना शब्द है ये वास्तव में, ठीक है। तो नृमना यहाँ इति ऐसा ये अवग्रह हो गया यहाँ पर अंत में। पितृयानम पितृयानम पितृयानम, यह याजुष पद पाठ के नियमानुसार अवग्रह दर्शाया। यजुर्वेद का जो पद पाठ है उसके अनुसार यहाँ बता दिया है। यहाँ पर एक टिप्पणी आई थी, उसको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ आई थी ये आयनम चप है, आयनम मैं भूल गया था पढ़ना। आयनम पर ये नंबर 1 टिप्पणी लिखी थी या नीचे। आयन शब्द के बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया, अच्छी बात है, जानकारी नहीं होती प्राय करके। आयन शब्द उस गति विशेष का नाम है जहां से गति आरंभ हुई हो वहीं वापस आकर समाप्त हो जाए। माने आयन शब्द कैसे बना था, आया गतऊ अथवा इण गतऊ से बना है, गति अर्थ है। परंतु विशेष गति के लिए इसका प्रयोग होता है जो गति जहां से आरंभ हुई है वहीं पर आकर के समाप्त हो, उस गति का नाम है जो बीच में ही समाप्त हो जाए। अर्थात कोई गति यहां से आरंभ हुई है, स्थान यहां से किसी ने चलना आरंभ किया, ये और यही समाप्त कर दिया, तो ये आयन नहीं माना जाएगा। आयन कब माना जाएगा, ये यहीं आ जाए वापस, तो ये आयन गति मानी जाएगी। तो वही कह रहे हैं, रामायण में राम की गति गमन अयोध्या से आरंभ हुई और अयोध्या में ही लौटकर समाप्त हुई। इसी रामस्य अयनम के कारण ग्रंथ का नाम भी रामायण हुआ है। रामायण ग्रंथ का नाम इसलिए रखा है, उसका रखा गया है क्योंकि राम अयोध्या से ही गए थे और अयोध्या ही उसमें आकर के रुके, सारा विवरण है। दक्षिणायन और उत्तरायण भी यही गति है, ठीक है। अयन के गति विशेष अर्थ को न समझकर हिंदी के कवियों ने कृष्णायन सदृश नामकरण किया है, वह अशुद्ध है। कृष्णायन हो ही नहीं सकता, कृष्णायन नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्णायन में जहां से आरंभ होता है वहां पर अंत नहीं होता। तो कृष्णायन आदि जो शब्द हैं वो क्या है, अशुद्ध है वास्तव में। इन्होंने कहा है, हिंदी के कवियों ने जो प्रयोग कर दिया है तो उनको तो इतना, वास्तव में संस्कृत में जो अयन शब्द जिस गति के लिए प्रयोग होता है वो गति विशेष, अर्थात जो गति जहां से आरंभ हुई है वही समाप्त हो, उस गति के लिए अयन शब्द का प्रयोग होता है। वैसे ये मुख्य रूप से समझना है। ये हो गया, चलिएगा। नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः नः नस अविभक्त्यंत निर्देशः, अर्थात विभक्ति यहां पर नहीं लगाई है, बिना विभक्ति के पड़ा हुआ है। ये नस वास्तव में आदेश, च अव्यापदम धातुस्थोरुषुभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम समासः धातु तिष्ठति धातुस्थः तत्पुरुषः। धातु में जो स्थित है वो धातुस्थ हो गया। धातुस्थश्च उरुश्च शुश्च धातुस्थोरुषवः तेभ्यः धातुस्थोरुषुभ्यः इतरेतर योगद्वन्द्वः। अनुवृत्ति छंदसि अटक उपवांग व्यवायवेपि रसाभ्याम नोण संहितायाम। अर्थ धातु स्थान निमित्ताद उत्तरस्य उरु शब्दात् शु शब्दाच्चोत्तरस्य छंदसि विषये न स इत्येतस्य नकारस्य नकार आदेशो भवति। धातु में स्थित निमित्त हो
उससे उत्तर कहते हैं। और उरु शब्द है, एक उरु शब्द से उत्तर अथवा शु शब्द से उत्तर। छंद में नस है, जो नस, नस क्या है, दो प्रकार का मिलता है। नासिका को नस आदेश होता है और एक अस्माकम को नस आदेश होता है और अस्मभ्यम को नस आदेश होता है अस्मद का। ठीक है, तो उस नस दोनों का है, नकार को नकार हो जाता है। जैसे अग्ने रक्षाण, ऋग्वेद का है। ये रक्षा वास्तव में क्या है, ये लोट लकार का प्रयोग है। लोट लकार मध्यम पुरुष का है, रक्ष धातु का, रक्षा बनाया, दीर्घ हो जाता है। अभी सूत्र बताएंगे छंद में। तो अब ये क्या है, नस है, अग्ने रक्षाण। ये क्या है, ये जो है ये अस्मद का, अस्मद को नस आदेश हुआ है, माने अस्माकम को। ठीक है, माने हमारी, हे अग्नि हमारी रक्षा करो, ऐसा अर्थ है। अथवा ये उसका अस्मद का द्वितीय का भी हो सकता है, क्योंकि वहां नस 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 आदेश होता है, आसमान को भी नस होता है। ठीक है, तो यहां पर ये नस आदेश का, तो नस को ये रक्षा माने धातु में स्थित क्या है, श है, रक्ष, श आ रहा है और अट का व्यवधान है बीच में, कोई परेशानी नहीं है, तो न कोणा हो गया। ऐसे शिक्षाणो अस्मिन, तो ये भी शिक्षाणो अस्मिन हो गया। ठीक है, ये भी नहीं माना शिक्षाणो अस्मिन, इसमें हमारी शिक्षा हो, तो ये भी नस ही है, नस को तो संधि हो गई है, तो ये यहाँ पर शिक्ष धातु है, शिक्ष, शिक्षा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, ये भी शिक्षा। तो ये स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है, ये लोट लकार का मध्यम पुरुष का है, दीर्घ हो गया, शिक्ष बनता है। वैसे शिक्षस्व बनता है वास्तव में, पर यहाँ पर परस्मैपद कर दिया इनको, तो शिक्षा नो अस्मिन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ नीचे देख लीजिएगा इसको, यहाँ पर क्या है, बहुवचन से वचन से अस्माकम के स्थान में नस का यहाँ ग्रहण है। ठीक है, ये हो गया। और आगे वाला ये सूत्र आएगा, इसमें दोनों का ग्रहण है। ठीक है, नस यहां पर तो केवल अस्मद का जो है उसका ही ग्रहण है, और अभी देखते हैं। ठीक है, और जो इसी से संबंधित आगे सूत्र है, तो उसमें नस से नासिका को नस आदेश होता है, उसका भी ग्रहण है। पर इसमें तो ये कह रहे हैं कि केवल अस्माकम, वो अस्मद शब्द के स्थान में नस आदेश होता है, उसी का है। रक्षा शिक्षा लोट मध्यम पुरुष के रूप में द्विचोतस्तिंग, इस सूत्र से क्या है ना, दीर्घ हो जाता है रक्ष को, रक्षा शिक्षा छंद में। इस प्रकार धातु में स्थित निमित्त से उत्तर उदाहरणों में नस है। इसी प्रकार से ये है सिद्धि, पहले कई बार आ गई इसकी, तो उरु नस कृधि, तो ये भी नस ही है, अस्माकम का ही है, तो उरु से उत्तर हो गया, इसको भी हो गया रेफ से उत्तर। शु शब्दात, तो अभिशु शुए गुणः सखी नाम, ये भी नस आदेश है उसी का। ऊर्ध्व ऊ शुण ऊतये, तो यहां पर भी नस हो गया ये, तो शु से उत्तर हो गया ये। ठीक है, वेद का इन्होंने दिखा दिया, ऋग्वेद के दिए सभी। ये हो गया। इस प्रकार धातु में स्थित निमित्त से उत्तर ही होगा। शु से यहाँ सुई, सुई निपात का ग्रहण है, सुयह से इसे शब्द हो गया है। ठीक है, शु शु माने सुई निपात है, ये वहां पर भी बताया था आपको यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा। तो अब स्पष्ट क्या हुआ, इसमें जो नस आदेश है इसकी अनुवृत्ति आगे भी जाएगी, ध्यान रखेंगे, इसकी अनुवृत्ति आगे के सूत्र में भी जाएगी। इस सूत्र में तो नस केवल और केवल अस्माकम का जो नस है उसी का ग्रहण है। अस्मान है अस्मद का, जो बहुवचन से वसन सऊ, और बहुवचन में अस्मद शब्द का अस्माकम का भी हो सकता है, अस्मभ्यम का भी हो सकता है, अस्मान का भी हो सकता है। ठीक है, आगे वाले सूत्र में दोनों का है। ठीक है, जो मैं बता रहा था आपको, उपसर्गाद अनोत्परः, उपसर्गात पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अनोत्परः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समासः। ओकारात् परः ओत्परः पंचमे तत्पुरुषः, न ओत्परः नोत्परः नहीं तत्पुरुषः। ठीक है, ओकार से परे है जो, वो ओत्पर हो गया ना, ओ वर्ण से परे, और जो नहीं है वो तो माने ओत से परे नहीं है, वो अनोत्परा होगा, नहीं तत्पुरुष हो गया।
अनुवृत्ति न अट्टकुप्पांग नुम्यवायवेपि रसाभ्याम नोण संहितायाम अर्थ उपसर्ग स्थान निमित्ताद उत्तरस्य अनोत्परस्य नसो नकारस्य णकारादेशो भवति। उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर जो अनो माने ओकार से परे नकार नहीं होना चाहिए। क्या या अनोत्पर ऐसा लिया है ना, माने अनोत्पर माने जो ओत से परे नकार नहीं होना चाहिए, तो उसके नकार को अणकार हो जाता है नस। तो यहाँ नस से नस नासिका को भी नस आदेश होता है उसका भी ग्रहण है, और अस्मद को भी नस आदेश होता है उसका भी ग्रहण है, तो अणकार आदेश हो जाता। अब देखिएगा यहाँ पे ये प्रणः शूद्रः, यहां पर क्या है, ये प्र और ये नस आदेश हो गया है, ये अस्मद को नस आदेश हुआ है। अस्माकम अस्माकम अथवा अस्मभ्य, ये प्रकरण के अनुसार देखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, उपसर्ग में स्थित निमित्त है, इससे उत्तर हो गया प्रणः प्रणसः। इसमें क्या है, नासिका को नस आदेश हुआ है, ये प्रपूर्वक नासिका है, तो प्रगता नासिका यस्य, ठीक है। तो ये नासिका का नस है, इसलिए यहाँ पर समासांत प्रत्यय हो जाता है। क्या होता है, समासांत प्रत्यय हो गया, तो इस यहाँ तो कोई विसर्ग, यहाँ पर स के बाद अ बीच में आ गया, फिर स्वादित्पत्ति की है, तो ये नासिका वाला है। तो ये प्रणसः और प्रणो राजा, ठीक है, क्या है, प्रणो राजा। तो ये प्रणः, ये तो ये वाला ही है, अस्मद वाला, ठीक है, माने हम प्रकृष्टों का राजा, ऐसा है, हम श्रेष्ठों का राजा, ऐसा कुछ अर्थ हुआ। अब देखिएगा यहां पर ये जो न है, ये ओकार माने ओकार से परे नहीं है, ओकार से परे नहीं है, माने इससे पूर्व में ओकार नहीं है, इससे पूर्व में ओकार नहीं है, इससे पूर्व में ओकार नहीं है, यहां पर परे तो है, ठीक है। यदि बाद में हो जाता तो नहीं होता। जैसे अभी मैं उदाहरण आपको बता दूं, इसमें देखिए यहां पर नहीं होगा, ये दिया है, ये प्रणो मुंचतम, नहीं इसका उदाहरण नहीं, उपाबू नहीं मिलेगा। काशिका में इसको सूत्र बदल दिया, ठीक। अभी यहां पर यही कहना है कि इससे माने ये जो है, ये ना है, इस इधर ओकार नहीं होना चाहिए, कहीं ओकार नहीं मिलना चाहिए, परंतु इसमें आगे जो दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है ओकार से परे नहीं, ऐसे नस के नकार को अणकार आदेश होता है, ठीक है। अब यहां पर एक उदाहरण सिद्ध करना है, इनको विशेष दिया है, हो सकता है, मैं पहले ही कह रहा हूं आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये को काशिका का विषय। काशिका में क्या है, काशिका में जो ये सूत्र है, इस सूत्र को बदल दिया है। काशिका में ऐसा ये सूत्र नहीं है वास्तव में, काशिका में इस सूत्र को क्या कर दिया है, उपसर्गात बहुलम, ध्यान रखेंगे, क्या कर दिया है, उपसर्गात बहुलम, ये पाठ वेद है। काशिका में इसको क्या माना गया है, उपसर्गात बहुलम कर दिया है। ये ऐसा सूत्र बना दिया है वहां पर, ठीक है जी। पाठभेद मिलता है, पाठभेद कई जगह मिलता है। तो उपसर्गात बहुलम ये है, तो इसलिए जो ये वाली बात है, ये ऐसा सूत्र हम काशिका में पढ़ते हैं, तो ये जो आगे का विषय है ये उठता है, ये वाला। अब ये जितना आपको समझ में आया उतना समझ लीजिएगा, बाकी तो ये काशिका में मैंने सूत्र बता दिया,
प्रनो मुंचतम, यहां भी नकार को अणकार न हो जाए इसके लिए अनोत्परा का विग्रह ध्यान रखेंगे। अब ऊपर वाले जो सूत्र का हमने जो अभी जो इस वाले सूत्र का जो अर्थ किया था उससे क्या है, यहां पर भी अणकार प्राप्त हो रहा था क्योंकि ये ओकार परे है नकार से। ऊपर वाला हमने समास किया था, पहले बहुब्री किया था, नहीं किया था। तो ये नकार कैसे है, ये ओकार परक है। तो यहां पर माने एक बार ओकार परे है, तो यहां पर ये अच्छा अणकार ना हो जाए इसलिए अनोत्परा का इन्होंने विग्रह ऐसा किया है। हाँ, ऊपर वाले सूत्र से तो यहां पर भी प्राप्त हो रहा था क्योंकि वो तो यहां पूर्व में कह रहा था। तो ये प्रा में जो आ है उससे उत्तरित हुआ है, पूर्व में ओकार तो नहीं है। तो इस सूत्र में जो हमने इसमें प्रथमा वृत्ति में पढ़ा उससे तो यहां अणकार होना चाहिए। तो कहते हैं कि यहां पर अणकार दिखता नहीं है, जो ऊपर अर्थ किया है उसके अनुसार तो यहां पर भी होना चाहिए, परंतु ये प्रयोग दिखता है प्रानो मुंचतम। तो ये कैसे सिद्ध होगा, तो कहते हैं इसके लिए ऐसा समास भी करेंगे। इसमें इसको सिद्ध करने के लिए कहते हैं अनोत्परा में अलग प्रकार से समास करना होगा। दो प्रकार का समास, एक तो पहले ही दिखा दिया, बहुब्री और नहीं। अब कैसे समास करेंगे, ओकारः परः अस्मात् सओत्परः। अब क्या कर दिया, ओकारः परः अस्मात् माने यस्मात्, माने ओकार परे है जिस नकार से। ठीक है, पहले समास क्या किया था, पहले किया था ओकारात परः, ओकार से परे, ये वाला एक मिनट, पंचमी तत्पुरुष किया था, क्षमा कीजिए, पंचमी तत्पुरुष किया था, बहुब्री नहीं किया था, पंचमी तत्पुरुष किया था। तो अब क्या है, यहां पर बहुब्री कर दिया इन्होंने कि ओकार परे है जिससे, जिस नकार से वो ओतपरा, और न ओतपरा अनोत्परा किया जा सकता है। अब यहां पर क्या है, ये वाला समास घटा देंगे अनोत्परा में, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये जो न है ये ओकार परे वाला है, इसलिए यहां पर नहीं होगा, क्योंकि हमने यहां पर बहुब्री करके अब ये अर्थ घटा दिया कि ओकार परे नहीं वाला। अब पहले वाले समास में क्या हो रहा था, ओकार को हम यहां देख रहे थे पहले, इसमें परे देखना है, ओकारा परो यस्मात् माने अस्मात्, तो ओकार परे जिस नकार से, तो यहां पर है, फिर उसका नहीं निषेध कर दिया, नहीं होना चाहिए, तो यहां पर तो है ओकार परे, इसलिए यहां पर नकार नहीं होगा, वो अणकार नहीं होगा। तो इस उदाहरण की सिद्धि के लिए इसमें ये बहुब्री ही नहीं मान लेते हैं। उन उदाहरणों की सिद्धि के लिए ध्यान रखेंगे, यही नहीं अकेला माना जाएगा। यदि यही मान लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर यहां पर भी, यहां पर यहां पर भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो ओकार परे हैं। यहां पर भी जो बहुब्री यहां पर करने के लिए ये वाला समास मान लिया है इन्होंने, ये वाला, और वहां पर निषेध करने के लिए मान नहीं लगे इसलिए वो बहुब्री कर ले। दोनों प्रकार के समास करके समाधान कर देते हैं। अब जितना भी आपको समझ में आया उतना समझ लीजिएगा, समझ में आ जाना चाहिए जी, इतना तो पढ़ लिया, समाप्ति की ओर चल रहा है ये प्रथमा वृत्ति, ठीक है। फिर भी इन्होंने लिख दिया है, वस्तुतः यह शंका समाधान का विषय है, अतः यहां उपर्युक्त व्याख्या ही पर्याप्त है। उपर्युक्त का मतलब है ये वाली व्याख्या पर ही हमें ध्यान देना है, बस। इस वाली, वास्तव में ये वाली व्याख्या आपको काशिका में मिलेगी, और जैसा कि मैंने बता दिया काशिका में इस सूत्र का स्वरूप बदल दिया है, उपसर्गात बहुलम कर दिया है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया, चलिए आज इतना ही करते हैं, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।